नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में बहुत स्वागत है आपका। आज 4 बजे की खबर में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां यूपी मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कुछ बातें कही हैं जो आपको सुनवाएंगे। चौथी और आखिरी खबर भी भोपाल से ही है, जहां मध्य प्रदेश भोपाल के नाम पर बदलने को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत सचिव को लैपटॉप वितरण और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वितरण किए गए। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत 3145 ग्राम पंचायतों सचिवों को लैपटॉप बांटे गए। साथ ही उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मां और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, इनकी कोई तुलना नहीं की गई जा सकती है। इसलिए मातृभूमि योजना से सबको जुड़ने का सौभाग्य मिलना चाहिए। सीएम ने कहा, ग्राम सचिवों को लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। इससे यूपी की पंचायतें डिजिटल हो जाएंगी। इससे पंचायत सचिव मैनुअल नहीं बल्कि लैपटॉप के माध्यम से वे अपना कार्य संपन्न कर सकेंगे। हमारी सरकार ने अभी इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया है। मातृभूमि योजना को हम शहरी क्षेत्र में भी लागू करेंगे। इससे दो तरह के कार्य होंगे। एक तो व्यक्ति अपनी जड़ों के साथ जुड़ेगा, दूसरा अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाएगा। सीएम ने कार्यक्रम में सीएम योगी ने मातृभूमि योजना से जुड़ने वाले प्रवासी भारतीयों से संवाद भी किया। इस दौरान 21 वर्ष से कैलिफोर्निया यूएस में रहने वाले संजीव रोजारा से भी बातचीत की। देखिए, चलिए, तो इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड प्रशांत लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यूपी में मातृभूमि योजना का शुभारंभ आज किया गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस योजना के बारे में। जी काजल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने वाले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और खासकर मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों को संबोधित किया, तो वही ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं उन्हें लैपटॉप भी वितरित किए। इस दौरान खासकर जो आज कार्यक्रम रखा गया था उसमें 370 ग्राम प्रधानों को उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर 11 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं 3145, उन्हें डिजिटल इंडिया से जोड़ने को लेकर लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। अब ये ग्राम पंचायत सचिव अपने क्षेत्रों में जाकर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका तुरंत लाभ जनता को पहुंचा सकेंगे। इस उद्देश्य से उनको लैपटॉप वितरित किए गए हैं। तो वही जो खास फोकस आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृभूमि योजना को लेकर किया है, तो उसमें प्रधानों से उन्होंने आशा जताई है और अपील भी की है कि मातृभूमि योजना को लेकर जिस तरीके का एक खाका तैयार किया गया है, यह योजना उन लोगों के लिए है जिसमें जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, अन्य प्रदेशों में अन्य देशों में रह रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े नौकरशाह लोग हैं और जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी ग्राम पंचायत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और वो विकास कार्य में उनकी जो हिस्सेदारी रहेगी, जिसमें सरकार की तरफ से 60% और उनकी तरफ से 40% रहेगी। ऐसे लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत में कोई कार्य कराया जा रहा है, चाहे वो अपनी माता पिता की स्मृति में करा रहे हो या अपने बड़े बुजुर्गों की याददाश्त में कोई कार्यक्रम करा रहे हो, उनका वहां पर चिन्हीकरण यानी नामांकित करते हुए पत्थर लगाया जाए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही गांव में कैसे रोजगार को और बढ़ावा दिया जा सकता है या पंचायत में कैसे विकास कार्यों को और लाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों का उसमें प्रयोग किया जाना है। जो मातृभूमि योजना है
खासकर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पंचायत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि सरकार की किस योजना से वो लोग और ज्यादा बेहतर काम कर सके। तो ऐसे लोगों को ग्राम प्रधानों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना है कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत में कार्य हो सकता है, आपके माता पिता या आपके इष्ट मित्रों के लिए या आपके परिवार के नाम पर इन कार्यों को किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, खासकर रोजगार के क्षेत्र में या फिर जो कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों का प्रयोग किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, रोजगार के लिए तमाम उद्योग धंधे ग्राम पंचायत में स्थापित किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए ओपन जिम स्टार्ट की जाती है, मिनी स्टेडियम स्टार्ट किए जा सकते हैं, मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो असीम संभावनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पिटारा खोला है कि मातृभूमि योजना के तहत यहाँ प्रधान इन लोगों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही कैलिफोर्निया में रहने वाले राजीव रजौरिया से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से बात की और उन्होंने बताया कि वो अपनी ग्राम पंचायत को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के सहयोग से वहां विकास कार्य कराना चाह रहे हैं। सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें जागरूक किया, जिसके बाद उनकी मातृभूमि से लेकर जुड़ाव हुआ और उन्हें लगा कि अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसलिए वो विदेश में रहकर भी अपने गांव यानी ग्राम पंचायत में अब लगातार विकास की तमाम योजनाओं को लेकर वहां से वो धन आवंटित कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों से भी अपील की है कि जहां भी किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधान अपने ग्राम पंचायत को विकासशील बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे अपील करें कि वह ज्यादा से ज्यादा अपनी मातृभूमि के लिए सहयोग करें, विकास कार्यों में लोगों का सहयोग करें। खासकर बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसको प्रदान कर सकते हैं, महिलाओं के रोजगार को लेकर बहुत सा धन दे सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि ऐसे जो लोग ग्राम पंचायत में अपना सहयोग कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, उनके नाम का पत्थर प्रचार प्रसार जरूर लगाया जाए, पत्थर लगाया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि और लोग प्रोत्साहित हो सके। और यह एक अतिरिक्त धन होगा जो ग्राम पंचायत को मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो मातृभूमि से जुड़ाव भी रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें अभी प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मातृभूमि के लिए कोई काम नहीं करते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। तो हर व्यक्ति को और अपनी मातृभूमि से लगाव रखना चाहिए। एक पशु भी होता है जो बाजार में बेच दिया जाता है लेकिन जब वो छूटता है तो सीधे अपने उसी स्थान पर आता है जहां उसने कभी चारा खाया होता है, जहां मालिक का घर होता है वहां पहुंच जाता है। हम तो मानव लोग हैं, तो ऐसे में अपनी मातृभूमि से प्यार करना स्वाभाविक है। अगर लोग अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते तो उनका जीवन पूरी तरीके से व्यर्थ है। यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके साथ ही यह भी अपील की है कि ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण किया जाए, चाहे वो वर्षा का जल हो या पेयजल हो। और फिर भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि प्रचुर मात्रा में यहाँ जल संचय है, लेकिन हमें इसे बनाए रखना होगा। इसको लेकर प्रधान जो लोग हैं वो अपनी ग्राम पंचायतों में इसको लेकर जागरूकता करें कि यह प्रचुर मात्रा में है जरूर, लेकिन इसे बचाए रखने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। खासकर जो लोग अभी हर घर जल नल योजना जो शुरू की जा रही है उसमें लोग टोटी खोल देते हैं, बहुत सा पानी बर्बाद होता है। तो उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से प्रधानों से कहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, पानी बर्बाद न किया जाए, गांवों में ओपन जिम बनाए जाए, कुल मिलाकर देखें तो जो पंचायतें हैं वो डिजिटल होंगी और कहीं ना कहीं योगी जी की ये अच्छी पहल जो है ये सामने आ रही है। इससे लोगों को कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इससे फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमने देखा कि अब योगी जी की पहल से जो पंचायतें हैं वो डिजिटल होंगी। सचिवों को आज सीएम योगी ने लैपटॉप जो है वो वितरित किया है और कहीं ना कहीं ग्राम सचिवों में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। यहाँ वे अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी पार्टी के नेता भी उन पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी खुद ही मानती है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश का अपमान करते हैं वे देश विरोधी है। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, तब क्या मोहन भागवत कुंभकर्णीय नींद में सोए नजर आते हैं? खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि
भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है। तो ये हमने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। और इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभी हमने बयान सुना और हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी का दौर कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी, इस पर क्या जानकारी देंगे आप? जी, निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी जो न्यूयॉर्क का दौरा है अमेरिका का, और उसके दौरान उन्होंने जो बात कही है उसको लेकर के देश में आलोचना हो रही है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि आरएसएस भी उसकी आलोचना कर रही है। और उसी संदर्भ में मोहन भागवत का एक बयान आया था, जिस पर मुख्यमंत्री से जब प्रतिक्रिया ली गई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो है मोहन भागवत को ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देश के खिलाफ कोई बात करने वाला और देश के संदर्भ में कोई बात अगर बाहर की जाती है तो वो देशद्रोही होता है और देश के खिलाफ होता है। तो जिस समय नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के जो बात कर रहे थे कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात है, तो उस समय वो देशद्रोही नहीं थे, उस समय देश के खिलाफ ये बात नहीं थी। तो मोहन भागवत को उन्होंने आरोह हाथों लिया है। और ये तब आरे हाथों लिया जब उनसे मुख्यमंत्री से मोहन भागवत के संदर्भ में प्रतिक्रिया पूछी गई थी। जी जी संजय जी, ये बयानबाजी जो चल रही है, ये साल के अंत में हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं समय जो है वो नजदीकी है, तो ये इसी से जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि चुनाव नजदीक है और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, जो संदर्भ है वो राष्ट्रीय संदर्भ का है, क्योंकि मोहन भागवत का जो बयान आया है वो राहुल गांधी द्वारा विदेश में जो देश को लेकर के टिप्पणी की गई है, भारत को लेकर के टिप्पणी की गई है, उसके संदर्भ में उन पर मोहन भागवत की प्रतिक्रिया पूछी गई थी। और मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उस पर फिर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई। तो चूंकि ये संदर्भ राष्ट्रीय है और लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ का भी राज्य में भी उसका कहीं ना कहीं असर होता है। और हालांकि सीधे छत्तीसगढ़ से के चुनाव से इसका कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय संदर्भ का भी कहीं जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, उसका असर होता है। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया और देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और वहीं दूसरी और बीजेपी भी उनके कार्यक्रमों को लेकर, उनके दौरे को लेकर हमलावर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ये बात बीजेपी के राज्यसभा सांसद और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कही। सहस्त्रबुद्धे केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलने वाली विशेष संपर्क अभियान के तहत भोपाल पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में चेहरे के सवाल पर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कोई अस्थिरता की बात नहीं है, कभी कभी सामने वालों का मन विचलित हो सकता है तो वह कर सकते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अपने कार्यकाल में किए विकास कार्य और योजनाओं का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रही है। इस कड़ी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी एक संस्था है, इसमें नेता और सरकार बदल सकती है लेकिन सोच वो ही रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सुशासन और विकास की सोच के साथ चुनाव लड़ा था, जो अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में तक पहुंच गया है। मोदी सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास है। सभी का मिलना हो रहा है, इसकी बहुत प्रसन्नता है। आज ये जो मेरा प्रवास हो रहा है वो पार्टी के राष्ट्रव्यापी महाजन संपर्क अभियान का एक हिस्सा है।
हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9 साल पूर्ण हुए हैं और इसका केवल जश्न न मनाते हुए लोगों के बीच जाकर लोगों के साथ अपनी बात बताकर और उनकी बात को सुनकर हम 9 साल की ये सालगिरह एक दृष्टि से मना रहे हैं। और उसी क्रम में मैं 4 चुनाव क्षेत्रों में जाऊंगा, भोपाल समेत राजगढ़ में, और उसके बाद इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में देवास और उज्जैन की यात्रा होगी। और वहां पर जब हम जा रहे हैं तो समाज के सारे वर्गों को मिलने की कोशिश है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। अब विवेक, विधानसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात कही है अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में जैसे कि विधानसभा चुनाव होना है और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अटकलें लगाई जा रही थी, अभी कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें लगाई गई, उसके पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें लगाई गई। लेकिन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे और जो चुनाव होंगे विधानसभा के वह मुख्यमंत्री के चेहरा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 9 साल के कार्यकाल की योजनाएं हैं उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन को भी साथ में लेकर चलेंगे। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अगर हम प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के सवाल का जवाब उनसे जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो लगातार अभी तक चर्चाएं चली थी और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था कि प्रहलाद पटेल को अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे की बात है और इस पर पार्टी विचार करेगी, यानी कि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है वह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे और उनके ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। साथ ही अगर हम बात करें अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो उनका प्रवास का कार्यक्रम था आज भोपाल का, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंपर्क अभियान चला रही है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि इसको हमें जश्न के रूप में नहीं बनाना है। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका बेहतर प्रचार प्रसार करना है और लोगों से मुलाकात करना है कि उनको योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों से जानकारी एकत्रित करना है कि आखिर कितनी अच्छी योजनाएं हैं, उनका बेहतर प्रसार होना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं मिला है तो उनसे भी नेता घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करने वाले हैं। और इसी क्रम में विनय सहस्त्रबुद्धे भी आज भोपाल यानी कि कहे कि भोपाल लोकसभा के क्षेत्र के दौरे पर है। आज वह भोपाल में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, इसके बाद वह सीहोर पहुंचेंगे और राजगढ़ भी पहुंचेंगे और देवास का भी उन्होंने जिक्र किया है कि देवास भी जाएंगे। यानी कि जो 30 मई से शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की देशव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत वह 30 जून तक चलने वाली है। और इसी क्रम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं और जो हितग्राही हैं शासकीय योजनाओं की उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व के प्रदेश प्रभारी भी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, तो ऐसे में उनका आना और उनका जो आज का बयान था वह कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने में जो उनका बयान था वह वजन रखता है। और अब ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। लेकिन विवेक, एक सवाल ये भी है कि जहां एक और बीजेपी कह रही है, मतलब केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बीजेपी गिना रही है, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस पलटवार कर रही है कि इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया ही क्या है।
बिल्कुल, निश्चित रूप से यह सवाल भी विनय सहस्त्र बुद्धे से किया गया था और बीजेपी के तमाम नेताओं से भी यह सवाल किए गए हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं, जो भारतीय कांग्रेस आरोप लगाती है कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो बताया जा सके। इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस का सिर्फ काम है आरोप लगाना, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखना है तो देखिए कि महिलाओं के खाते, जनधन के खाते खोले गए हैं, साथ ही धारा 370 हटाई गई है, भगवान राम जो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, 3 तलाक जैसे मुद्दे जो महिलाओं को आजादी दिलाने का काम करते हैं, यानी कि उनकी जो अभी तक जकड़न रहती थी मुस्लिम समाजों में कि 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को बेघर कर दिया जाता था, लेकिन अब 3 तलाक को लेकर कानून बनाया है, उनको अधिकार मिले हैं। ऐसे कई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं जिससे कि लोगों का विकास हुआ है। और चाहे हम युवाओं की बात करें या फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं की बात करें या फिर मंदिर मस्जिदों की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर जैसा कि उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि एक संविधान ही देश में चलेगा, 2 संविधान नहीं चलेंगे। और कश्मीर को भी भारत में जोड़ने का काम किया है और वहां से 370 हटाकर कहीं ना कहीं वहां पर कश्मीरी जो पंडित थे जिनको विस्थापित किया गया था उनको स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसी तमाम योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है। यह बात तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि 70 सालों में कांग्रेस ने जनता के लिए क्या किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रही है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए, वहीं एक और भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल के कार्यकाल जो पूरे हुए हैं उसकी उपलब्धियां कहीं ना कहीं गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो विपक्ष में है वो भी कहीं ना कहीं इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत तेज है। कलाकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखने की बात कही है। इसको लेकर बीजेपी का समर्थन है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग की गई है। गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ये मांग की है। भोपाल में बीते रोज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस आयोजन में पहुंचने मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की जोरदार तरीके से मांग उठाई, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहली बार भोपाल का नाम बदलने का प्रस्ताव मैं खुद लेकर आया था। भोपाल के नाम बदलने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने खारिज किया। अब नाम बदलने की मांग उठी है, पर विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आगे देखिए सब कुछ ठीक होगा। देखिए, ऐसा पहले भी प्रस्ताव आया था, पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ही ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए, पर कांग्रेस की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आगे देखिए सब ठीक हो। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हम देख रहे हैं कि भोपाल के नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने खुद कहा था, ये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आज ये वो मांग उठ रही है। जी कृष्णा। बिल्कुल काजल, जिस तरह से मनोज मुंतशिर आए थे भोपाल के गौरव दिवस के कार्यक्रम में, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह मांग की थी कि भोपाल को भोजपाल के नाम से रखा जाना चाहिए, इसका नाम बदलना चाहिए। वहीं अब इस पर सियासत भी छिड़ गई है। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि विकास का काम करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन सिर्फ नाम बदलने की सियासत हो रही है। और आज इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि भोपाल के नाम को भोजपाल रखा जाना चाहिए, और इसका सबसे पहले उन्होंने समर्थन किया था और सबसे पहले उन्होंने मांग रखी थी। लेकिन कांग्रेस का शासनकाल था और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। तो अब निश्चित तौर से उन्होंने एक इशारा किया है कि आगे आगे देखिए सब कुछ ठीक होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भोपाल का नाम भोजपाल रखने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक रामेश्वर शर्मा
सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक रामेश्वर, विधायक विश्वास सारंग, ये सभी लोग भोपाल के नाम बदलने के पक्ष में हैं। आलोक शर्मा भी कई बार इस प्रस्ताव को जनता के सामने रख चुके हैं। जब महापौर थे तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। तो निश्चित तौर से भोपाल के नाम बदलने की जो मुहिम चल रही है उसमें कल मनोज मुंशिर ने एक और मांग रख दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय करती है। लेकिन कृष्णा, जैसे कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये मांग उठी थी और इस बीच आज फिर ये वाला मुद्दा जो है ये उठा है, चूंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, हम देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो इतने ड्यूरेशन में फिर क्यों भोजपाल नहीं रखा गया इसका नाम, तब इसकी मांग क्यों नहीं उठी? अभी जैसे वो आए और कलाकार आए, उन्होंने मांग उठाई तो ये मुद्दा सामने आया। जी बिल्कुल, देखिए सरकार अलग अलग नाम बदल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नाम बदले नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहरों के भी नाम बदले गए हैं, चाहे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया हो या अलग अलग जगह के नाम बदले गए हैं। भोपाल में भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे कि एक स्टेडियम है ऐशबाग, उसका नाम कैलाश सारंग के नाम पे किया गया है, स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पे। अलग अलग जगह के नाम बदले गए हैं। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। तो जो प्रोसेस होती है वो धीरे चली है। अब भोपाल का, पूरे भोपाल का नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है और मांग चल रही है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बिल्कुल कृष्णा, देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, या भोपाल का नाम भोपाल ही रह जाएगा या भोजपाल बन के आता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां पर हम देख रहे हैं कि भोपाल में बीते रोज गौरव दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इसी बीच एक मुद्दा सामने निकल के आता है जहां पर भोपाल का नाम भोजपाल रखने की मांग उठती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भोपाल का नाम भोपाल ही रह जाता है या भोपाल भोजपाल बनके हुए नजर आएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए आप न्यूज़ आर। नमस्कार।